अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में मैंने इंटरपोल रेड नोटिस डिटेल के साथ कंप्लीट प्रोसीजर एक्सप्लेन किया था, जो कि पुलिस सेंट्रिक था। यानी अगर पुलिस अप्लाई करती है तो किस तरह इंटरपोल रेड नोटिस अप्लाई करेगी। इससे हट के इन केस अगर नैब या FIA, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो या फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अगर रेड नोटिस, इंटरपोल रेड नोटिस अप्लाई करती है तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर होगा जैसे कि अगर पुलिस इंटरपोल रेड नोटिस के लिए अप्लाई करती है तो जितने भी रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स जो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, जिसमें इंटरपोल रेड नोटिस फॉर्म, स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस, कॉपी ऑफ FIR, समरी ऑफ द केस एंड टिल the 10 requisite documents that ends with travel history. So all those documents should be attested by the relevant director or any officer at least not below than the grade of 19. और इसमें व्यूअर्स प्रोसीजर क्या अप्लाई होगा? सेम प्रोसीजर होगा कि वो अपने लीगल डायरेक्टर अप्रूवल, he will further forward the documents to Ministry of Interior, and after necessary examination of the documents and the approval of central authority, that is Secretary Interior, documents will be forwarded to Director General Federal Investigation FIA, फिर वहाँ से NCB, इंटरपोल पाकिस्तान उसको फर्दर इंटरपोल लियोन फ्रांस फॉरवर्ड करते हैं। ये था व्यूअर्स एक प्रोसीजर। इंटरपोल रेड नोटिस अप्लाई करते हुए मिस्टेक्स करते हैं, उसमें मेजर मिस्टेक्स जो थी वो नॉर्मली हमारे डॉक्यूमेंट्स में कमी बेशी होती है। इन केस हमारे डॉक्यूमेंट्स कम होते हैं या हमारे डॉक्यूमेंट्स में अटेस्टेशन की कमी होती है, या अगर हमारा रेड नोटिस, इंटरपोल रेड नोटिस फॉर्म कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होता, इन दैट केस आपके इंटरपोल रेड नोटिस इशू होने में, प्रोसेस होने में डिलेस आती हैं। इन डिलेस के अलावा व्यूअर्स और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे इंटरपोल रेड नोटिस इशू होने में डिलेज आती हैं या रिफ्यूज़ होते हैं। उसमें सबसे मेजर चीज़ व्यूअर्स इंटरपोल रूल्स हैं। हमारे यहाँ अक्सर होता यह है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड FIRs होती हैं या इन्फ्लुएंशियल लोगों की तरफ से प्रेशर होने की वजह से FIRs जो कट जाती हैं, उसमें होता यह है कि आपकी जो FIRs होती हैं उनमें जो सेक्शंस होते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के या पाकिस्तान पीनल कोड के, वो इंटरपोल रूल्स को वायलेट कर रहे होते हैं। इन दैट केस इंटरपोल लियोन फ्रांस ऐसा नहीं है कि वो ख़ुद से ही आपकी रिकमेंडेशन के ऊपर इंटरपोल रेड नोटिस इशू कर दें। इंटरपोल लियोन फ्रांस इंटरपोल रूल्स की वायलेशन कभी नहीं करती। उसमें फिर होता क्या है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड FIRs या कोई ऐसी फेक FIRs कि जो जनरेट की हुई होती हैं और उसके ऊपर एक इंटरपोल रेड नोटिस का केस बनाया गया होता है, तो इस तरह की पोजीशन में, इस तरह की कंडीशंस में इंटरपोल लियोन फ्रांस, जिस तरह इंटीरियर मिनिस्ट्री में जब आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंचते हैं और वो एग्जामिन होते हैं, सेम लाइक दैट इंटरपोल लियोन फ्रांस में डॉक्यूमेंट्स, चूँकि इंटरपोल का हेडक्वार्टर फ्रांस है, वहाँ पर इसकी प्रॉपर एग्जामिनेशन होती है बिफोर इशूइंग रेड नोटिस, क्योंकि रेड नोटिस कोई मामूली चीज़ नहीं है। इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। रेड नोटिस के बाद ये रेड नोटिस पूरी दुनिया के 196 मेंबर स्टेट्स में सर्कुलेट हो जाता है और उसके बाद मुलजिम को अरेस्ट किया जाता है और उसके बाद उसको एक्स्ट्राडाइट किया जाता है। इसलिए इंटरपोल लियोन फ्रांस प्रॉपर एग्जामिनेशन के बाद जो एलिजिबल केस होता है, सिर्फ और सिर्फ उसी का रेड नोटिस इशू करता है। और ज़्यादातर इस तरह होता है कि जब आपका केस इंटरपोल रूल्स के मुताबिक फॉल नहीं कर रहा होता तो आपका रिक्वेस्ट फॉर इंटरपोल रेड नोटिस रिफ्यूज़ हो जाता है। व्यूअर्स, इंटरपोल रूल्स के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो करूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि हमारे कौन से केसेस इंटरपोल रूल्स को वायलेट करते हैं और जो इंटरपोल रूल्स में फॉल नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे इंटरपोल रेड नोटिस के केसेस रिफ्यूज़ होते हैं। वो कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं कि जिसको हम अप्लाई करेंगे प्रॉपरली तो हमारा
इंटरपोल रेड नोटिस प्रोसीड होगा प्रॉपरली, इशू होगा। इंटरपोल रेड नोटिस की वो कौन सी 2 मेजर वायलेशंस हैं जो हमारे यहाँ कॉमन है। इंटरपोल रूल्स और इसकी वायलेशन से रिलेटेड और बाकी इंटर रिलेटेड जितनी भी मामलात हैं, इंशाल्लाह अज़ीज़ आने वाली वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीक, अल्लाह हाफ़िज़।